देखते हैं व्यू के मेन्यू में हमारे पास क्या चीज़ है। तो बिल्कुल उसी तरह से मैंने 4 ऑब्जेक्ट अपने पास बनाए हुए हैं। मैं अपने पेज पे क्लिक करता हूँ और इसको लैंडस्केप की चौड़ाई के रूप देख लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, सो समथिंग लाइक दिस। मेरे पास इस तरह से। अब आप चाहते क्या हैं? आप ये चाहते हैं कि ये जो आपके ऑब्जेक्ट है ये ऐसे ही रहे, बिल्कुल ऐसे ही रहे, लेकिन ना मेरा सिस्टम बड़ा लाइट वेटेड है। उस पर मैंने एक ना और ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, ये। जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो मैं जब इसको कलर देता हूँ ना, तो वो बाकी ऑब्जेक्ट मेरे पीछे चले जाते हैं। ठीक है, एक तो तरीका मैंने आपको बताया था कि राइट क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। कंट्रोल पेज डाउन, शिफ्ट पेज डाउन से भी हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास वर्किंग हो सकती है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि पता नहीं वो पीछे सही पड़े कि नहीं, वो ना हो सही पड़े तो मुझे अंदाजा ही ना हो, मैं भी उनको छेड़ रहा हूँ। तो व्हाट आई डू नाउ, आई जस्ट गो विद द व्यू एंड ऑप्शन कॉल्ड वायर फ्रेम। ये मैंने यहाँ यूज़ किया। जब आप वायर फ्रेम करते हैं तो आउटलाइन को उसने बड़ा ब्रीक कर दिया है और फिल को उसने ख़त्म कर दिया है, और आपको नज़र आ रहा है कि पीछे आपके ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, ये ऑब्जेक्ट उनके ऊपर है। याद आया जब मैं कंट्रोल एन करता था, आपको याद हो तो यहाँ पर भी आपके पास जो ऑप्शन है इनके अंदर वो मेरे से पूछता था कि आपने कौन सी क्वालिटी रखनी है, यानी हमने नॉर्मल रखी थी। तो यहाँ पर भी उसने कहा कि व्यू से वायर फ्रेम मैंने यूज़ किया। अब मैं नॉर्मल करता हूँ। नॉर्मल में ये कैजुअल कलर आ गया, लेकिन अगर आप इसको जूम करेंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फटाफट है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ है, इसलिए आपको इतना ज़्यादा जो है वो फील नहीं हुआ। ठीक है, मैं अगर यहाँ से जाकर क्या कहते हैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो मैं तिरछी लाइन हूँ ना, फिर आप देखिएगा क्या आपको फील होगा कि जब मैं इसको जूम करूँगा तो ऐसे लगेगा जैसे लाइन टूटी टूटी है। देख रहे ऐसे ऐसे छोटे छोटे नुक्तों से मिलाकर मैंने ये लाइन बनाई है। ठीक, आप कहते हैं नहीं सर, वी वांट टू मेक इट अ मोर क्लियर, तो नॉर्मल से भी अच्छी क्वालिटी होती है इनहांस क्वालिटी, ये बेहतरीन रिजल्ट है। ठीक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना वो वेक्टर ग्राफिक्स की तरह नहीं बल्कि रास्टर ग्राफिक्स की तरह नजर आए। तो फिर आप व्यू में जाएं और आप इसे पिक्सल बेस्ड करते हैं। याद रखिएगा, अब ये पिक्सल बेस्ड व्यू नजर आ रहा है, यानी अगर मैं कोई तस्वीर लगाऊंगा या कोई ऑब्जेक्ट ये देखता हूँ तो ये मुझे पिक्सल की शक्ल में जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो नजर आ रहा है। ठीक, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्ट को इनहांस में रखता हूँ। ये भी लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि उर्दू में कोई चीज़ लिखते हुए इंग्लिश में चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, फ़ोन में कोई इफेक्ट लगा रहे हैं, दो तीन चीज़ों को इकट्ठा करके रखना है, तो फिर उनको करने के लिए हम वायर फ्रेम के ऑप्शंस वगैरह जो है वो डील करते हैं। तो व्यू में जाकर अपनी वर्किंग के मुताबिक हम इन्हें देख लेते हैं। आप कहते हैं नहीं सर ठीक है, आपने सही बता दिया, अब क्या करें? मैंने कहा अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, और वो चीज़ कहलाती है जूम। जूम क्या होता है? देखिए मैंने ना एक कितने ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, छोटा सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। आप यहाँ से ना इसके कॉर्नर पर डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, सही है ना? मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक्सप्लोर करें। अब मैं इसको जूम करता हूँ, कैसे? मैंने Z दबाया या जूम की ऑप्शन पे क्लिक किया। अब आप इस पर क्लिक करें, अभी आपको अगर आप मैग्नीफायर पे देखें तो आपको प्लस नज़र आ रहा है, मैं माइनस पे चला जाता हूँ, और दूर और दूर और दूर, जितना भी दूर आपने जाना है आप इस तरह से मैनेज करें। तो मैंने यहाँ से जाकर क्लिक किया सर्कल पे, मैं यहाँ पे केवल छुपा के एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये छोटा सा बनाता हूँ। ठीक, अब मैं वापस अपने पेज पे आना चाहता हूँ, Z दबाएं या जूम टूल के ऊपर क्लिक करें। आपके पास ऑप्शन है, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा यूज में करता हूँ वो है शिफ्ट F2, जूम टू सिलेक्टेड। आपने कहा क्लिक, मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ देखना चाहता हूँ, शिफ्ट F2 दबाएं, आपका वो ऑब्जेक्ट बड़ा होकर नजर आ रहा है। आप कहते हैं नहीं सर, स्क्रोल करें, स्क्रोल कर रहा हूँ, जूम इन जूम आउट, आप कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ से यूज कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ जाके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना चाहता हूँ, तो आप शिफ्ट F4 दबाएं, शिफ्ट F2 दबाएं। जैसे आप शिफ्ट F2 दबाएंगे ये ऑब्जेक्ट बड़ा होकर आपको नजर आना शुरू हो गया। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप कहते हैं नहीं सर कोई और तरीका। मैंने कहा इसको सिलेक्ट करें और Z दबाएं। Z दबाने के बाद आप यहाँ से जूम टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें, तो ये ऑब्जेक्ट बड़ा होकर गया। बट अब मैं चाहता हूँ नहीं, जितना मेरा पेज है ना वो मुझे नजर आए, तो मैंने क्या किया, शिफ्ट F4 दबाया। जैसे मैंने शिफ्ट F4 दबाया, मुझे मेरा पेज के मुताबिक जो वर्किंग है वो नजर आ रही है। यही ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन में विड्थ वाइज पेज
या हाइट वाइज पेज, ये हाइट वाइज दिखाएगा, ये विड्थ वाइज दिखाएगा पूरा। ये आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा पेज था, उसने विड्थ वाइज पूरा दिखा दिया। यहाँ क्लिक करता हूँ तो हाइट वाइज ये जो उसकी पूरी हाइट होगी वो दिखाएगा, क्योंकि उसके वक्त आपका ऑब्जेक्ट है तो आप देख सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, ये देखिएगा F4 इसकी शॉर्टकट की है। अब वो मैंने एक हिडन ऑब्जेक्ट बनाया था दूर करके, कोने में करके, ऐसा ही है ना, मैं इसको दबाता हूँ, ये मैंने क्लिक किया। अब देखिए वो ऑटोमेटिकली उसमें सारे ऑब्जेक्ट जितने भी पेज के ऊपर है वो आपको यहाँ दिखा दिए। लेट्स सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं F4 दबाता हूँ तो देखें जितना नजर आएगा वो उतने ऑब्जेक्ट दिखा देगा। अब ये दिखा रहा है, ये और ये दिखा रहा है। सही हो गया यहाँ तक क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जूम की इन ऑप्शन को आप प्रैक्टिस करेंगे। मोटा मोटा बता देता हूँ कि आपने क्लिक किया शिफ्ट F2 किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद, ये शिफ्ट F4 पहले दबाएं, ये जूम टू पेज विड्थ, आप शिफ्ट F2 दबाएं, जूम टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। और अगर आप कहते हैं कि F4 दबाते हैं तो आपके पास आपकी जो वर्किंग है वो कैजुअल के साथ आप अवेलेबल हो जाती है। तो जूम की ऑप्शन आप यहाँ से जूम आउट भी कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं क्लिक करता जाता हूँ तो जूम आउट होता जाता है, यानी मैं अंदर की तरफ जाता शुरू हो जाता हूँ। मैं यहाँ पर शिफ्ट के बटन पर होल्ड रखूंगा तो मेरा ये टूल बदल जाएगा। यानी अगर आप ऊपर से नहीं चेंज करना चाहते तो आप इस तरह से, यानी यहाँ से चेंज करने की बजाय अगर आप ऐसे क्लिक करते हैं तो जूम इन हो रहा है, आप शिफ्ट पे होल्ड रख के करते हैं तो जूम आउट आपके पास जो है वो परफॉर्म होना शुरू हो जाता है। वैसे हम मोस्टली स्क्रॉल करते हैं, ये जिस हिस्से पे जाना हो, जैसे मैंने यहाँ जाना है तो आई जस्ट क्लिक हियर, मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये आएगा। सो जस्ट प्रेस शिफ्ट F4, मेरे पास मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस तरह से अवेलेबल हो गया, मेरे पास इस तरह से नजर आ रहा है। यहाँ तक कोई बात जूम के हवाले से पूछने वाली हो तो पूछ सकते हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं कि यहीं प्लस पे क्लिक करें, आपको अगर जूम की कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही, जैसा कि मोस्टली लैब में आपको प्रॉब्लम आ रही थी कि कोई चीज नहीं नजर आ रही, तो परेशान होने की बजाय आपने उसके एंड पॉइंट पे कवर क्लिक करना है, तो उसकी जो डिटेल ऑप्शंस हैं वो आपको सारी की सारी दे देगा। आप चाहते हैं आप स्टैंडर्ड ऑप्शन से काम करना चाहते हैं सो रीसेट कर दें, यस कर दें, तो आपकी तमाम टूल बार रीसेट हो जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर आप कोई नई चीज नहीं चाह रहे हैं देखना तो आप उसे अनचेक या चेक करके भी देख सकते हैं। किसी भी टूल के अंदर आप इन ऑप्शंस को यूज करके अपनी वैल्यूज को मैनेज कर सकते हैं। जूम इन के लिए हम कंट्रोल प्लस, जो कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर भी डील किया जाता है कि आप कंट्रोल प्लस दबाएं तो जूम इन होगा, और अगर आप कंट्रोल माइनस दबाएं तो जूम आउट होगा। तो आप इस तरह से कोई भी जूम इन या जूम आउट को कंट्रोल प्लस प्लस के साथ और कंट्रोल प्लस माइनस के साथ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। गुड, ये तो मुझे सारा जूम सेट हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जब ये जूम सेट हो गया, मेरी ऑप्शन याद रखिए तमाम ऑप्शन आपको मिलेगा, आप किसी भी ऑप्शन को जाकर उसके ऊपर कस्टमाइज कर सकते हैं, उसकी जो सेटिंग है अपनी मर्जी से जो है वो चेंज कर सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं। तो व्हाट आई डू नाउ, आई जस्ट शिफ्ट F4, अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है मुझे इस तरह से फुल स्क्रीन पर जो है पेज के ऊपर जो है वो नजर आना शुरू हो गया। अब मैं एक नया पेज बनाऊंगा, मैंने ये प्लस का बटन दबाया, ये मेरा पेज 2 है, मैं एक और पेज बनाता हूँ, ये पेज 3 है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, आपके ये पेज जो है ये आपको यहाँ पर नजर आना शुरू हो गए, आप इन्हें यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, अब मैं करना ये चाहता हूँ ओके, तो मैंने यहाँ पर वर्किंग की, मेरे पास ये मेरा इम्प्लीमेंट जो है ये इस तरह से परफॉर्म हो गया कि मुख्तलिफ पेजेस मैंने यहाँ पे बनानी है, यहाँ की वर्किंग मैंने कर दी। अब एक ऑब्जेक्ट ये है, एक आपका ये है, और आपका एक रेगुलर ऑब्जेक्ट जो है वो ये है, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। आप इन्हें कोई भी कलर जो भी वर्किंग देना चाहते हैं आप इस तरह से दे सकते हैं। अब जो वर्किंग है व्यू के अंदर ही आते हैं वापस, यही ऑप्शन आपको जूम इन, जूम आउट और फिट टू जूम के नाम से यहाँ पे मिलती हैं। अगर आप अपने इन तमाम पेजेस को पेज सॉर्टर व्यू में देखना चाहते हैं तो आप क्लिक करते हैं पेज सॉर्टर व्यू पे। अब देखिए 3 पेजेस थे ना, ये आपका पहला पेज है, ये आपका दूसरा पेज है, ये आपका तीसरा पेज है। तो तीनों पेजेस आपको यहाँ पे पेज 1, 2 और 3 के नाम से जो है वो नजर आ रहे हैं। आप इसी पोजीशन को सॉर्टिंग में ऊपर नीचे करके, बड़ा छोटा करके, ज़्यादा पेजेस कम पेजेस, वो एडजस्टमेंट भी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आप पेज सॉर्टर व्यू ऑफ करना चाहते हैं, उस पर दोबारा क्लिक करेंगे, आपका पेज सॉर्टर व्यू ऑफ हो जाएगा, आप सिंगल पेज यानी नॉर्मल लेआउट के अंदर वापस आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है जी? यहाँ तक अगर कोई भी बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं।
डन जी, यहाँ तक क्लियर। चल